मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डीपीपी 2 का क्वेश्चन करेंगे। डीपीपी 2 में 5 क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन अपवर्तन सूत्र पर आधारित हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में फार्मूला जो आधार है उस क्वेश्चन पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का फार्मूला हम लोग का ये लगेगा μ2 माइनस μ1 बाय r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय और हम जानते हैं वस्तु यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब वास्तविक वस्तु होगा तब वास्तविक वस्तु के कंडीशन में, और v अगर वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है तो v पॉजिटिव, नेगेटिव होगा आभासी प्रतिबिंब में r प्लस होगा उत्तल सतह का और r माइनस होगा अवतल सतह का। जिसको हम लोग v डैश मानते थे, जो u भी है वस्तु का काम करेगा, यह हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं काल्पनिक वस्तु। काल्पनिक वस्तु जिसको हम लोग मानते थे कि यह काल्पनिक वस्तु का कार्य करता है, जिससे आई डैश को हम लोग मानते थे ना काल्पनिक वस्तु बनता है, वही वी डैश या यू ये क्या हो जाएगा प्लस होगा, किसके लिए? काल्पनिक वस्तु के लिए। यही कॉन्सेप्ट का यूज किया जाएगा। और डी बराबर होता है r/2, सॉरी डी बराबर 2r, r बराबर d/2। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है? आधा होता है। इसी पर बेस्ड है हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन है, आप सभी के पास क्वेश्चन है ही। क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे। फार्मूला हम लोग का, मेरे पास एकमात्र फार्मूला ये है अपवर्तन सूत्र का। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए ताकि इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर हवा में रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6 है। कह रहा किसी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, आपसे पूछा जा रहा। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। डीपीपी 1 का सॉल्यूशन है, सॉरी डीपीपी 2 का सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन का आ रहा है किसी वक्र पृष्ठ की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, r का मान कितना होगा क्वेश्चन, ताकि इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर हवा में रखी वस्तु का दूर दिया हुआ है, हवा में वस्तु रखा हुआ है, -15 सेंटीमीटर लगा दिए, रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब मतलब ये होता है जिधर वस्तु होगा उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु अगर इस साइड है, यहाँ वस्तु है तो इसका इमेज भी इधर बन रहा है वस्तु की ओर, इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। जिस साइड वस्तु हो उसी साइड जो इमेज बने उसको बोलते हैं काल्पनिक। इसमें v का वैल्यू दिया हुआ -30 सेंटीमीटर और कह रहा है पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6 है। मतलब पदार्थ, किस पदार्थ की बात ये कर रहा है? वो कांच का जो सतह है वक्र पृष्ठ, उसकी बात ये कर रहा है। उसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? μ2 का मान दिया है 1.6 और वस्तु हवा में है तो हवा का अपवर्तनांक कितना है? 1। ये हवा का है, ये कांच का है। प्रकाश चल रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर,
और हम लोग को निकालना क्या है आर। हम लोग जानते हैं फार्मूला μ2 माइनस μ1 बाय आर इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। μ2 का मान दिया हुआ है यहाँ, μ2 का मान 1.6 है माइनस μ1 का मान दिया हुआ 1 बाय आर का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ वैल्यू आर फाइंड करना है। μ2 दिया हुआ है 1.6 बाय v का मान दिया हुआ माइनस 30 सेंटीमीटर माइनस μ1 दिया हुआ कितना 1 और u का मान दिया हुआ है माइनस 15। घटाइएगा तो आएगा 0.6 बाय आर बराबर माइनस 1.6 बाय 30 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 15। 0.6 बाय आर इक्वल टू 30 और 15 कैल्सियम होता है 30 माइनस 1.6 प्लस 15 से भाग दीजिए 30 में 2 आएगा, 2 गुना 1 2 हो जाएगा। 0.6 बाय आर बराबर घटाइएगा 2 में से 1.6 घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा 0.4 बाय 30 डेसिमल है। इसको ऐसे काट सकते हैं हम लोग, गुना कर लेते हैं। आर बराबर 30 गुना 0.6 बाय 0.4 डेसिमल। एक अंक के बाद नीचे भी, एक अंक के बाद ऊपर भी कट गया। 2 3 6 2 दूना 4 15 बार में कट जाएगा। आर आ रहा है 15 में 3 45 सेंटीमीटर आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आया 45 सेंटीमीटर आ गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन का आ रहा किसी उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। यहाँ स्पष्ट का रहा उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ जैसे बोला गया इसका मतलब आर का वैल्यू दिया है प्लस में, दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर विरल माध्यम में स्थित है। वस्तु कहाँ दिया हुआ है विरल माध्यम में। u का भी मान कितना दिया है -20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। प्रतिबिंब की स्थिति भी पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। विरल माध्यम का वर्तनांक 1, विरल माध्यम हवा का है 1, ये किसका है हवा का। और सघन माध्यम का वर्तनांक μ2 का दिया है 1.5, ये कांच का। क्योंकि सतह किसका है कांच का बना होता है, इसलिए कितना मानते हैं 1.5 मानते हैं। क्वेश्चन का है किसी उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर लिख दिए। यदि एक वस्तु इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर विरल माध्यम में स्थित है तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर विरल माध्यम में लिख दिए -20 u का मान। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें भी पूछ रहा है क्वेश्चन। विरल माध्यम का वर्तनांक 1 है और सघन माध्यम का वर्तनांक 1.5 है। फिर से वही सूत्र फार्मूला फिर से वही लगेगा μ2 माइनस μ1 बटे r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। μ2 का मान है 1.5 माइनस 1 बाय r का मान दिया हुआ है 20। μ2 दिया हुआ है 1.5 बटे v कितना दिया हुआ है पूछ रहा निकालने ना। माइनस μ1 कितना है 1 बटे u कितना है -20। 1.5 में 1 घटेगा कितना आएगा 1.5 में 1 घटाइए 0.5 बाय 20 1.5 बाय v माइनस माइनस प्लस 1 बाय 20। अब इसको इधर लेकर आते हैं हम लोग। 0.5 बाय 20 माइनस 1 बाय 20 बराबर 1.5 बाय v। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 20। 0.5 माइनस 1 बराबर 1.5 बाय v। घटाएंगे जैसे रिजल्ट आएगा -0.5 बाय 20 1.5 बाय v। 5 से कट जाएगा 3 और 15। v का मान आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो ये आंसर भी आपका है।
फार्मूला बेस्ड है, वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, आसान रहेगा, ज़्यादा समझ में आपको भी आएगा। दूसरे क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक खाली गोले फ्लास्क का व्यास। अब खाली गोले फ्लास्क में जैसे गोले फ्लास्क की बात आता है, दो बातें आती है, या तो फ्लास्क कांच का बना होता है, हम यहाँ कांच मान सकते हैं, या खाली का स्थान पर हम हवा मान सकते हैं, दोनों चीज मान सकते हैं। दोनों हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एक खाली गोले फ्लास्क का व्यास 20 सेंटीमीटर है। जनरली गोले फ्लास्क कांच का बना होता है और कांच मान के अगर बनाते हैं आंसर कुछ और आएगा, तो जो आपके सीट में आंसर दिया उससे मैच नहीं करेगा। एक खाली गोले फ्लास्क का व्यास 20 सेंटीमीटर है, इससे 1.33 अपर्तनांक के जल में रखा गया है। प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज फ्लास्क पर आपतित किया जाता है। यदि फ्लास्क के अंदर से प्रकाश को देखा जाए, यह कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। आप हम जानते हैं जब भी प्रकाश किरण समांतर आती है, जब भी प्रकाश किरण समांतर आती है तो प्रकाश किरण अनंत से आ रही होती है। कहाँ से आ रही होती है? अनंत से। तो जो प्रकाश किरण आ रही है वही हम लोग का वस्तु का काम करेगा। अगर इसको हम कांच मान लें गोले फ्लास्क को, तो अलग आंसर हो जाएगा, और अगर हवा मान लें तो कोई अलग आंसर हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं हवा मान के बनाते हैं। μ1 बराबर 1, ये गोले फ्लास्क को मान लिए हैं, गोलीय फ्लास्क को मान लिए हैं। μ2 बराबर 1.33, ये जल का मान लिए। ये हम लोग माने हुए हैं, लेट माने हुए हैं इस चीज को। अगर कांच मानेंगे तो कुछ और हो जाएगा आंसर। और कह रहा है इसमें प्रकाश किरण समांतर आ रही है, कहां से आ रही होगी? इन्फिनिटी से आ रही होगी। और कह रहा है कहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। v बराबर क्या हो रहा है? क्वेश्चन, और व्यास दिया हुआ इसका d दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसलिए इसका r हो जाएगा 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। सूत्र वही हम लोग के पास है, μ2 माइनस μ1 बाय r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। हम लोग के पास बेसिक फॉर्मूला एक मात्र है। μ2 का बदले वैल्यू रखेंगे 1.33 माइनस μ1 1 बटे r दिया हुआ है 10। μ2 कितना है? 1.33। v का मान निकालने का रहा है ना, कहाँ से कह रहा है? आती हुई प्रतीत होगी, ये कह रहा है। कब देखेंगे? फ्लास्क के अंदर जग बैठ के देखेंगे तो माइनस μ1 कितना? 1 बटे u कितना दिया हुआ? माइनस इन्फिनिटी। 1.33 में एक घट जाएगा 0.33 बाय 10, 1.33 बाय v, इसको जोड़ दीजिए, प्लस माइनस प्लस 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी जुट जाएगा, घट जाएगा, कोई असर पड़ने वाला रिजल्ट पर नहीं है। यहाँ से v कितना आ जाएगा? 1.33 गुना 10 बटे 0.33। 2 अंक के बाद दशमलव खत्म हो गया। ये 133 गुना 10 बटे 33 भाग देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग का रिजल्ट जो आ रहा है, सॉरी ये μ2 है ना, अब इसको रखा कहाँ गया? जल में रखा कहाँ गया? जल में 1 पॉइंट, इसको फ्लास्क, ये फ्लास्क है, इसको रखा कहाँ गया है? जल में। पहला माध्यम कौन मिलेगा? जल। बाद में कौन मिलेगा? फ्लास्क। तो पहला माध्यम के लिए μ1 के लिए 1.33, μ2 के लिए 1, इसमें घट के आ जाएगा 0.33, माइनस में आ जाएगा वैल्यू, साथ में माइनस चलेगा, भाग देता आएगा माइनस 0.33। क्वेश्चन में स्पष्ट कर रहा है कि इससे 1.33 अपर्तनांक के जल में रखा गया है। प्रकाश के एक समांतर किरणपुंज फ्लास्क पर आपतित किया जाता है। जब प्रकाश समांतर किरणपुंज इस पर फ्लास्क पर आपतित होगा, इस तरह के समांतर, वह जल से प्रकाश का इसमें फ्लास्क में जाएगा, जल से फ्लास्क में जाएगा। तो पहला माध्यम कौन मिला? जल। तो पहला अपर्तनांक भी क्या होगा? जल का 1.33। और दूसरा किसका होगा? इसको मान लिया हवा का। इसको किसका मान लिया है? हवा का। कितना माने हैं? 1। कितना माने हैं? 1 माने हुए। ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं है। अगर इसी चीज को
इतना आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम इसको मान लें कि ये किसका है, कांच का फ्लास्क है, किसका फ्लास्क है, कांच का है फ्लास्क, तब क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज होता है, इसको लिख लिए। इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व फिर करते हैं मान के अलग तरीके से। जनरली हम ये बात जानते हैं कि कांच का फ्लास्क, गोले फ्लास्क जो है कांच का बना होता है, उसका व्यास दिया हुआ है, डी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 3 का ही है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और इसका μ1 माने हुए हैं 1.33 है, ये किसका है, जल का है, और μ2 को हम मान लेते हैं 1.5, ऐसे लिखा हुआ इसमें है नहीं, ये मान लेते हैं गोलीय फ्लास्क, गोलीय फ्लास्क किसका है, ये कांच का है, किसका है, ये कांच का है। ये भी हमने क्या किया, माना, वहाँ हवा माने, यहाँ क्या माने, कांच माने। फिर से यहाँ दिया हुआ है समांतर आती आएगा -∞ v बराबर का रहा है क्वेश्चन μ2 माइनस μ1 बटे r इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। μ2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 माइनस 1.33 बाय r, वैल्यू दिया हुआ है 10, μ2 है 1.5 बाय v माइनस 1.33 बटे u। u का वैल्यू दिया हुआ है -∞। इस तरह कैलकुलेट करते हैं तो घटेगा तो आएगा 0.17 बटे 10 इक्वल टू 1.5 बाय v। यहाँ भी 1.33 बटे इन्फिनिटी से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने का रिजल्ट पड़ना ही, इसको घटने के बाद या जुटने के बाद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से v का वैल्यू निकल जाएगा अपना 1.5 गुना 10 बटे 0.17, v आ जाएगा, v आ जाएगा, इसको गुना करेंगे ये हो जाएगा 150 बाय 17, डेसिमल हटाएंगे ऊपर कितना जाएगा 100, इसको हटा दे कितना आता 10, एक कट जाता, बचता कितना 1500 बटे 17, भाग दीजिएगा 150 में भाग दीजिए, 17 8 है 136, 14 140 हो गया, इतना आ जाएगा आंसर इसका, मतलब 8.8 सेंटीमीटर से आते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हवा मानते हैं तो हवा मानने के बाद मेरा जो आंसर दिया हुआ है उससे मैच कर रहा है, इससे हवा के कितना आंसर आ रहा है 30.33 सेंटीमीटर। अगर हवा मानते हैं तब, अगर हवा मानते हैं तब। चौथा क्वेश्चन, कर प्रकाश की एक किरण 20 सेंटीमीटर व्यास के कांच के गोले प्राप्त होती है, यहाँ स्पष्ट लिखा है कांच। प्रकाश की एक किरण 20 सेंटीमीटर, प्रकाश की एक किरण 20 सेंटीमीटर व्यास के कांच के गोले प्राप्त होती है, बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ है, आर कितना हो जाएगा तब 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देख लें लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको थोड़ा पीछे से लिखते हैं। डी दिया हुआ अपना 20 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। एक गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर पीछे की ओर अभिसरित होती है। जैसे प्रकाश आपतित हुई और वह गोलीय पृष्ठ के कितना पीछे होती है, अभिसरित 40 पीछे, मतलब अगर आगे रहता तो वस्तु वास्तविक बनता है, पीछे तो वस्तु कैसा बन रहा है काल्पनिक। यहाँ काल्पनिक वस्तु पर दूरी क्या होता है प्लस 40 सेंटीमीटर
तो कांच का वर्तनांक दिया हुआ है 1.5, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1। भी पूछ रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखा हुआ स्पष्ट कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। फार्मूला हम लोग के पास वही है, चूंकि μ2 माइनस μ1 बट्टे आर इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बट्टे u। यहाँ जो 40 सेंटीमीटर हो रहा है यहाँ लिख दीजिए काल्पनिक वस्तु। कौन सा वस्तु है ये? काल्पनिक वस्तु। ये u का वैल्यू दिए प्लस 40 जो लिखा है ये कौन सा वस्तु है? काल्पनिक वस्तु। अविस्तृत होती हुई प्रतीत होती है, स्पष्ट लिखा है अविस्तृत होती है। अब वैल्यू पुट करेंगे μ2 माइनस μ1। μ2 कितना है 1.5 माइनस 1 बट्टे आर कितना है 10। μ2 1.5 बट्टे v कितना है दिया हुआ नहीं है माइनस μ1 दिया है 1 बट्टे u कितना दिया है 40 घटेगा 0.5 बट्टे 10। इधर माइनस में होकर इधर आके प्लस में हो जाएगा 1 बट्टे 40 बराबर 1.5 बट्टे v। एलसीएम हो जाएगा 40। 0.5 गुना 4 2 प्लस 1 बराबर 1.5 बट्टे v। 3 बट्टे 40 बराबर 1 में 5 बट्टे v। 2 बार में कट गया 20। इसलिए v का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। और v कहाँ बना? उधर ही बना। इसका डायग्राम खींच कर हम दिखा देते हैं आपको। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मतलब ये बस ये है ग्लास, प्रकाश किरण आ रही है, ये इसका वस्तु है, ये इसका क्या है? वस्तु है। प्रकाश किरण ऐसे आई हुई है, वस्तु यही है। इसी का दूरी कह रहा है, इसके मीट से दूरी कितना दिया हुआ है 40। कितना दिया हुआ है 40। मतलब वस्तु अविस्तृत इधर हो रही है। इधर वस्तु रहती, कहता ना ऐसा कि वस्तु से इतना दूरी वस्तु रखा हुआ उस पर प्रकाश किरण आ रही है, तो वस्तु इधर हो जाती। वस्तु इधर हो रही है, इसलिए इसका दूरी कितना चिन्ह लिए है प्लस में लिया है 40। और इसका त्रिज्या वही दिया हुआ है कितना 10। कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 5वां क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ की पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है। अवतल अपवर्तक पृष्ठ स्पष्ट लिख रहा है, अवतल अपवर्तक पृष्ठ। इसका वर्तनांक कितना दिया है μ2 दिया हुआ है 1.5। जब प्रकाश का हविस ना रही है μ1 हो जाएगा 1। ये कांच का, ये हवा का। इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर वायु में एक बिंदुवत वस्तु रखा गया है। यू स्पष्ट कह रहा है -40 पर रखा गया है। कहाँ रखा गया? वायु में। और वायु का वर्तनांक कितना मान लिए 1 माने। कह रहा है एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ के पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है। अवतल पृष्ठ का वर्तनांक कितना 1.5 है। और हवा में को रखा गया वस्तु है और उसका दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर है। कह रहा गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू भी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, क्योंकि है किसका? ये अवतल का। किसका है? ये अवतल का है। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। हम लोग फार्मूला पर है μ2 माइनस μ1 बट्टे आर इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u। फार्मूला हम लोग के पास बेसिक यही है। μ2 का मान अपना कितना है 1.5 माइनस 1 बट्टे आर दिया हुआ है -10 बराबर μ2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 बट्टे v पूछा जा रहा है। μ1 का मान दिया हुआ 1 और u का मान दिया हुआ है -40। कैलकुलेशन सबको करना आता है, कैलकुलेशन कीजिए आराम से, तुरंत आंसर आ जाएगा हम लोग का। घटाएंगे रिजल्ट आएगा 0.5 बट्टे -10। माइनस तो होगा नहीं हर में, अंश में माइनस शिफ्ट कर दिए। इधर माइनस माइनस प्लस होता है 1/40 इधर के फिर घट जाएगा। 1 बट्टे क्या हो जाएगा 40 बराबर 1.5 बट्टे b। एलसीएम 40 होगा -2 -1 1.5 बाय b -3 बट्टे 40 बराबर 1.5 बाय v। 1.5 दूना 3 होता है, 2 बार में 40 कट जाएगा 20 बार में। v कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। हम लोग के डीपीपी का सारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप इसको नोट कर लीजिए। आज का सेकंड डीपीपी खत्म हो गया। धन्यवाद।